मोनिका और आपका स्वागत है मॉम एंड मिकी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़िद्दी बच्चों के बारे में। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन के बारे में। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं फिर भी उसके बाद वो बिगड़ रहा है और अपनी ज़िद दूसरों से मनवा रहा है, जैसे कि आपके हस्बैंड, बच्चे के दादा दादी, तो यहाँ पर ये बात होती है कि दादा दादी के लिए अपने नाती पोते बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वो शायद अपने बेटे से इतना प्यार ना करें जितने अपने नाती पोतों से करते हैं। कहते हैं ना, असल से ज़्यादा सूद मायने रखता है, तो ये बस वैसा ही है। लेकिन उन्हें आप प्यार से समझाइए कि बिगाड़ने में और लाड करने में एक बहुत ही बारीक लकीर होती है जो कभी भी लांघ ली जाती है और पता भी नहीं चलता है। तो अगर आपके समझाने से आपको लगता है कि घर में झगड़े हो सकते हैं और आपकी सासू माँ या ससुर जी आपकी बात को गलत तरीके से ले सकते हैं, तो आप अपने हस्बैंड को सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लीजिए। आपके अगर लाइफ पार्टनर ने आपकी बात समझ ली तो फिर वो सबको मना सकते हैं। अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो दादा दादी को समझाने के लिए या बाकी फैमिली मेम्बर्स को समझाने के लिए आप अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए। तो बच्चे ऐसा भी करते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो सीधे जाते हैं अपने फादर के पास और कहते हैं मम्मा मुझे ये नहीं दे रही है, ये दिलवा दो। तो क्या कहते हैं फिर फादर, दे दो यार, तुम भी कैसे कर रही हो, छोटा सा बच्चा ही तो है, दे दो। तो आपको समझाना है कि गलत बात है, ज़्यादा आइसक्रीम या ज़्यादा टॉफ़ी मांग रहा है वो, मैं नहीं दे सकती, उसका दांत ख़राब हो जाएगा। देखो, बच्चे की जब तबीयत ख़राब होती है ना, पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा ना करें, उनको अच्छे तरीके से आप समझाएं, रीज़न दे के समझाएं। आई एम श्योर वो आपकी बात ज़रूर समझेंगे। और ससुराल में बात करने के लिए फ्रंट हेड में आप अपने हस्बैंड को ही रखिए, मेरे हिसाब से यही वर्क करेगा, मेरी कंडीशन में यही वर्क किया। तो बच्चे इस तरह से करते हैं कि अगर घर में कुछ खाने का बना है और उनका खाने का मन नहीं है तो वो क्या करते हैं, ये बना दो, वो बना दो। तो आज हम उनकी मर्ज़ी की चीज़ बना देते हैं, आज हम फ्री हैं, आज हमने बना दी, कल भी बना दी, परसों भी बना दी। अब वो इसी तरह की ज़िद अगर बार बार करे तो क्या आपके लिए हर बार पॉसिबल होगा उसकी ज़िद पूरी करना? उसको ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। आप भी बहुत सारे काम कर रहे हो तो आपके लिए हर समय पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बच्चे की ज़िद के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। क्या होगा, आप तो दिन भर कुछ ना कुछ खिला ही रहे हैं, सीधे बोल दीजिए आप कि नहीं यही बना है, यही खाना है और सबके लिए एक ही चीज़ बनेगी, रोज़ रोज़ आपके लिए अलग से कुछ स्पेशल नहीं बनेगा। आप भी इसी फैमिली का हिस्सा हो तो आपको भी वही खाना है जो सबके लिए बनाया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। थोड़ी देर अगर बच्चा 2-4 घंटे नहीं भी कुछ खाएगा, अगर ज़िद में अड़ गया है कि मैं नहीं खाऊंगा, आपको बनाना ही पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं नहीं बनाने वाली हूँ, आपको अगर खाना है तो आपको यही खाना होगा। आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ी देर में बच्चा खुद ब खुद आके कहेगा। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा है। सुबह जब मैं मेरे बेटे को गर्म दूध देती हूँ पीने के लिए कुकीज़ के साथ में, तो वो सीधे कह देता है मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो शुरू में मैं भी यही करती थी कि स्वाद के लिए मैंने चॉकलेट पाउडर मिला दिया या कुछ मिला दिया या चीनी मिला दी, बट इतने छोटे बच्चे को रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें देना भी ठीक नहीं है। गाय का दूध ले रहे हो ना आप, उसके साथ में होममेड कुकीज़ भी दे ही रही हूँ ना मैं, तो अब इतनी सारी अलग चीज़ों की क्या ज़रूरत है। अब उसने ठान लिया था मैं चॉकलेट पाउडर के साथ ही पीऊँगा, तो हर समय चॉकलेट पाउडर अवेलेबल हो ठीक नहीं है। तो दादा दादी भी कहते थे कैसे हो आप, ला के नहीं रखते हो, तो उन्हें उतनी दूर से नहीं पता कि यहाँ क्या सिचुएशन है, राइट। तो ऐसे में यही करना है कि मैंने तो यही किया, इसीलिए कह रही हूँ ये जांचा परखा 100% काम करा वाला नुस्खा, और ये नुस्खा मुझे मेरी मदर ने दिया था। मैंने क्या किया, मैंने उसे कह दिया कि मैं नहीं देने वाली हूँ, यहाँ पे दूध रखा है, पीना है पियो, नहीं पीना मत पियो। मैंने ये चीज़ 7 बजे बोली थी, आप मानोगे 8:30 बजे उसने खुद आया, सिंक के पास से दूध उठाया, प्लेटफॉर्म से उसने खुद दूध पिया। तब तक मैंने क्या किया, मैंने बोला कोई कार्टून नहीं, कुछ नहीं, और मैंने क्या करा, उससे बात करनी बंद कर दी थोड़ी देर के लिए। तो ये बच्चे जो है मदर फादर से बहुत अटैच होते हैं, स्पेशली मदर से। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट। अब आप ये इसको किस तरह से लेते हो ये आपके ऊपर है। आप हो सकता है सोचो कितनी कठोर है, ऐसा है, इसमें दिल नहीं है, बोल चुके हैं मुझे लोग, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। किसी के कहने से मैं उसके दांत ख़राब कर लूँ, रोज़ रोज़ चॉकलेट पाउडर पिलाऊँ? नहीं, मैं ये नहीं करने वाली। 7 बजे मैंने उससे बोला था, उसने नहीं पिया, मना कर दिया, मैंने ढक के रख दिया दोनों चीज़ों को। उसको समझ में आ गया, वो चिल्लाया, वो बोला, लेकिन मैंने नहीं दिया मतलब नहीं दिया। आखिर वो खुद गया, खुद उठाया और उसने खुद पिया। तो
तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बच्चों की ज़िद के आगे घुटने मत टेको। अगर इतना छोटा बच्चा नहीं संभल रहा है तो कल को जाके वो जो 15, 20, 25 साल का होगा तब क्या करोगे यार? तब तो वो बिल्कुल आपकी बात नहीं मानेगा। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो चिकने घड़े की तरह होते हैं। आपने देखा है किस तरह से आकार दे दिया जाता है, और एक बार आकार दे दिया, वो सख्त हो गया, फिर उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो गीली मिट्टी है ना, घड़ा उसी में शेप दिया जाता है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो आपको बनना ही पड़ेगा। तो आपके बच्चों को आपको ही संभालना है, दूसरों को नहीं संभालना है। तो आपको ही डिसाइड करना होगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और उसी पे आपको स्टिक करके रहना है। यू हैव टू स्टिक बाय योर रूल्स, यू हैव टू स्टिक बाय द पनिशमेंट्स दैट यू एंड योर पार्टनर हैव डिसाइडेड फॉर द चाइल्ड। आप बच्चों की डिमांड्स को कंट्रोल करना सीखिए। अगर हम बच्चों की डिमांड्स को शुरू से ही कंट्रोल करने लगेंगे तो बच्चे बेवजह की ज़िद नहीं करेंगे। अगर उन्हें आदत लग जाएगी तो वो हमेशा ही वैसी डिमांड्स आपसे करेंगे। कई लोग होते हैं जो बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे गैजेट्स, तरह तरह की चीज़ें लाते हैं। यार हमने तो बचपन में ये सब चीज़ें देखी नहीं थी। मैं तो कहीं से बिगड़ी नहीं, मैं तो सब खाती हूँ। चपेट मारती थी मम्मी खींच के, कुछ भी स्पेशल नहीं बनता था। बिगड़े क्या हम? नहीं, आजकल का ही है, नहीं ये ला दो, नहीं वो ला दो, ये बना दो, मैगी दे दो, बर्गर दे दो, खिलौना ला दो, ये ला दो, वो ला दो। अच्छी बात है आपके पास पैसे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप प्यार करते हो, लेकिन चीज़ें देने से और डिमांड पूरी करने से कभी भी ये नहीं उसका कंक्लूजन निकाल सकते हम कि आप ज़्यादा प्यार करते हो। एक झोपड़पट्टी में भी रह रहा है इंसान अपने बच्चे को उतना ही प्यार करता है जितना किसी बड़े से महल में रहने वाला इंसान। मैं भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बिगाड़ दूँगी। मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धि मुझे भगवान ने दी है जिसे मुझे इस्तेमाल करना आता है, बस वही आपको भी करना है। आपको दूसरों की बातें नहीं सुननी है, और आपके पार्टनर के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप होनी चाहिए कि आपने अगर बोला ना तो हाँ नहीं होना चाहिए, अगर उन्होंने बोला ना तो हाँ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ रूल्स आप बना सकते हो। जैसे अगर पनिशमेंट ही देनी है, अगर आपको किसी चीज़ को लेके पनिशमेंट डिसाइड करनी है, अगर बच्चा कुछ चीज़ में लेके बहुत ज़्यादा ज़िद पे है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए उससे बात करना बंद कर दीजिए। आप उसकी फेवरेट चीज़ें बंद कर दीजिए। कार्टून मत लगाइए टीवी पे, आप कुछ भी जो उसे पसंद है वो मत करिए थोड़ी देर तक। आप देखिए खुद ब खुद सीधे लाइन पे आ जाएंगे बच्चे। मैं यही करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चे को अननेसेसरली मारो या बहुत ज़्यादा हार्श हो जाओ, हार्श पनिशमेंट दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बस ये सब चीज़ें करके देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़े थोड़े से बदलाव हैं, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी साइकोलॉजी, सब अपने आप सॉर्टेड है। और थोड़ी बहुत ज़िद तो बच्चे करते ही हैं। आखिर हम भी माँ बाप हैं, थोड़ा बहुत दिल तो हमारा भी पिघल ही जाता है, लेकिन वो डिमांड्स हम ज़रूर पूरी कर देते हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं है। हमें लगता है कि इससे कोई बुरी आदत नहीं होगी, वो बिगड़ेगा नहीं और उसके बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। तो ये सब करने में कोई बुरी बात नहीं है, आप ये सब कर सकते हैं। हैव सम बाउंड्रीज़, जो कि आपके बच्चों को भी समझानी बहुत ज़रूरी है। सही और गलत के बीच में, येस और नो के बीच में एक बहुत ही पतला सा धागा होता है, एक बहुत ही बारीक लकीर होती है जो हम कब क्रॉस कर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हमारा लाड़ कब बिगाड़ने लगे बच्चों को एहसास भी नहीं होता। इसीलिए ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें शुरू से ही ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो कौन संभालेगा? ये जो एडवाइस दे रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं संभालेंगे। तो आपको तय करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। आप अपने पार्टनर को सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लीजिए और उनको बोलिए कि घर वालों से बात करें। अगर आपके घर वाले आपके कहने पर नहीं मान रहे हैं तो उन्हें पॉजिटिवली एक रीज़न देके समझाओ। रीज़न देके जब आप समझाएंगे तो वो खुद समझेंगे। बहुत ज़्यादा जब प्यार होता है ना तो कई बार नहीं समझ में आता है, लेकिन ये प्यार कब बच्चों को बिगाड़ने लगे, इससे अच्छा है वक्त रहते ही हमें ये सब चीज़ों को बदल देना चाहिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मेरी कही गई बातों को आप अदरवाइज़ मत लीजिएगा। हो सकता है मेरे तरीके आपको पसंद ना आए या मेरी बात से आप एग्री नहीं करते हैं, सो प्लीज़ डोंट स्टार्ट जजिंग। मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि ये बिल्कुल मेरी थिंकिंग है, ये तरीके मैं अपनाती हूँ, तो इसमें बच्चों का हार्म नहीं होता है। आप एक बार सोच के देखें, मैंने जो भी बोला इससे आपके बच्चे का नुकसान नहीं हो रहा है कहीं से भी। अगर होगा तो फ़ायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो बिना हाथ उठाए आप किस तरह से ये सारी चीज़ें बदल सकते हैं, गंदी आदतें छुड़वा सकते हैं, ज़रा करके देखिए। और अगर ये वीडियो आपके काम आता है, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।
आई होप ये वीडियो आपके काम आ सके. On a positive note, that's it for today. I'll meet you in my next one. Till then, take care, stay home, and stay safe.